रामलला के चढ़ावे में चोरी, इस खबर ने पूरे देश को उद्वेलित कर दिया। एसआईटी की जांच हुई और जांच में 8 लोगों को दोषी पाया गया, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब तो अध्यक्ष जी आप संतुष्ट होंगे, विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी हो गई 8 लोगों की। अरे गिरफ्तारी किसकी होनी चाहिए? अब ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है, वहां के जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है। हम गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा की, जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी, चेयरमैन की मांग करता हूं मैं। चंपत राय बंसल जो सारा माल चंपत कर गए उनकी बात करता हूं मैं। गोपाल राव की गिरफ्तारी की बात करता हूं मैं। अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी की बात करता हूं। वो छोटे कर्मचारियों को केवल जो इनके कहने पर वो सब काम कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करके क्या होता है? जब तक ये 4 लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक इस देश का कोई नागरिक संतुष्ट नहीं होगा, कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग आरएसएस को और बीजेपी के लोगों को, नरेंद्र मोदी जी और सारी टीम उनको बचा रही है। मेरी मांग है कि तत्काल इन 4 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। निपेंद्र मिश्रा सबसे बड़ा दोषी है क्योंकि वो चेयरमैन है और प्रधानमंत्री उसको बचा रहे हैं। सीधा मेरा आरोप है, देश के प्रधानमंत्री उसको बचा रहे हैं और क्योंकि उनका प्रधान सचिव रहा उसको बचाया जा रहा है। और जो यहाँ का चढ़ावा चोरी का पैसा है ये पूरे दिल्ली तक गया है। इसकी जांच हाई कोर्ट की सिटिंग जज से कराई जाए, समयबद्ध कराई जाए, मेरी मांग है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं अध्यक्ष जी कि चंपत राय जी की भावना पर शक नहीं करना चाहिए, हो सकता है उनसे लापरवाही हुई हो, लेकिन चंदा चोरी और चंपत राय ये दोनों बिल्कुल विरोधाभास बातें हैं। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, इसी तरह अशोक सिंघल जी की भी बात आ रही थी। उनके समय भी काफी चंदे इकट्ठा हुए थे, उसकी भी चोरी हुई थी। अब ये तो चढ़ावा चोरी हो गई, अब चढ़ावा को चोरी कर ले गए, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी कर ले गए। तो मुझे लगता है कि चंपत राय हो चाहे निपेंद्र मिश्रा हो, जितने भी लोग हैं ये सब चोर हैं और चोरी कर रहे हैं। अब तो डकैती कर रहे हैं ये लोग, तो इनके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज हो और इनकी गिरफ्तारी हो, मेरी मांग है। और कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरकर, देखिए मेरे दबाव में ही हुआ है, कांग्रेस के दबाव में। अच्छा, ये कांग्रेस के दबाव में हुआ है? अभी परसों किया ना हमने, पूरे प्रदेश के 75 जिले में। आप बनारस में देखा होगा कि यहाँ पर जिलाधिकारी का जो गेट था बंद कर दिया गया, हमारे जिला अध्यक्ष शरद अध्यक्ष को जाने नहीं दिया गया। सबके सामने की बात है। कांग्रेस ने पूरे 75 जिले में आंदोलन किया, जिसके तहत इनको एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। और ये जो उसके बाद केवल छोटे लोगों को दर्ज किया जल्दबाजी में। ये चारों जो बड़े, जो सबसे बड़े ये मछलियां हैं, निपेंद्र मिश्रा, गोपाल राव, चंपत राय बंसल और अनिल मिश्रा, इनके तत्काल गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जाए। और कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो। एसबीआई के भी कुछ अधिकारियों की भूमिका की बात आ रही है, क्योंकि एसबीआई के भी कुछ कर्मचारी नोट गिनने में लगे थे, उस पर कुछ कहेंगे? देखिए, एसबीआई के कर्मचारी अधिकारी, जब यहाँ से जितना पैसा जाएगा उसमें चोरी का जो सबसे बड़ा जो सूत्र है वो ये चारों जो ट्रस्ट के लोग बैठे हैं ये है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो संस्था का चेयरमैन है, उस कैसे बच सकता है? निपेंद्र मिश्रा कैसे बच सकता है? निपेंद्र मिश्रा सबसे बड़ा उसमें आरोपित है, जो चेयरमैन है, केवल इसलिए कि प्रधानमंत्री जी का प्रधान सचिव रहा और प्रधानमंत्री जी उसको बचा रहे हैं, मोदी जी। तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, मेरी मांग। लेकिन ये भी लोग कह रहे हैं कि नृपेंद्र मिश्रा जी का डेली एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं था, वो ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, ये बात सही है, लेकिन डेली एडमिनिस्ट्रेशन से उनका कोई लेना देना नहीं था। पर अंतोगत्वा सब हेड कौन कर रहा है? इस आधार पर, नैतिकता के आधार पर? नैतिकता के आधार पर नहीं, काम के आधार पर। अगर आप दिल्ली बैठकर काम नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी है? नैतिकता है ना। आप इतने बड़े पद पर बैठे, नैतिकता किसकी? आपकी है। तो निश्चित तौर से उनको तो सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए चेयरमैन पद से। तत्काल इस्तीफा दें और उनकी पूरी जांच हो और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो जो गिरफ्तारी 8 गिरफ्तारी हुई उससे आप लोग अभी संतुष्ट नहीं? वो तो केवल वो प्यादे हैं, केवल प्यादे हैं। अब तो जो बड़े लोग हैं, जो टॉप पे लोग बैठे हैं, जो मेन पूरे चीजों के सिस्टम को चला रहे हैं, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और इस देश की जनता भी समझ चुकी है कि ये भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग पूरी तरीके से चढ़ावा चोर हैं और चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, बीजेपी ने अभी तमाम क्षेत्रीय अध्यक्षों की घोषणा की है। आपके अपने शहर में जिलाध्यक्ष भी पिछड़े समाज से हैं, बीजेपी के, हालांकि आपका विषय नहीं है, बीजेपी का विषय है। महानगर अध्यक्ष भी पिछड़े समाज से हैं और जिलाध्यक्ष भी पिछड़े समाज से हैं। तो तीनों जो मेन बॉडी है उसके अध्यक्ष पिछड़े समाज से हैं। आपके सहयोगी दल समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ी रही है। कांग्रेस ओबीसी पॉलिटिक्स को कैसे देख रही है? पिछड़े समाज में कांग्रेस कैसे उनको जोड़ने का काम कर रही है? चूंकि कहा यह जा रहा है कि 27 की चाबी जो है वो ओबीसी के पास है।
देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, भाजपा वाले जब भगवान राम के नहीं हुए, भगवान राम के साथ इन्होंने धोखेबाजी की, भगवान राम के साथ इन्होंने जिस तरीके का सामना आप देख सकते हैं कि उनके चंदे की चोरी की, जमीन में घोटाला किया, चढ़ावा में चोरी कर गए। जब भगवान राम के जिनके नाम पे पूरे देश में आए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, उसमें भी सीता मैया को छोड़ दिया। बिना सिया के राम कहाँ है? होना चाहिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो जय श्री राम, उसमें भी सीता मैया को अलग कर दिया। तो समझ सकते हैं जो भगवान राम का नहीं हुआ वो आम जनता का क्या होगा। ये कुछ भी कर लें, ओबीसी को बना लें, एससी को बना लें, फॉरवर्ड को बना लें, जनता समझ चुकी है कि ये चढ़ावा चोर हैं, चंदा चोर हैं, ये देश के लिए कलंक हैं। इन कलंक को हटाना ये सबसे बड़ी देश के लोग समझ चुके हैं। ये कलंक देश को कलंकित किया, कलंक के लोगों को हटाना है। ओबीसी समाज के लोग बीजेपी से जुड़ेंगे, आपको शक है? बिल्कुल, आप समझ सकते हो। ओबीसी के लोग यहाँ बैठे हैं, आप देख लीजिए, बैठे हैं लोग, पूछ लीजिए। अब जनता समझ चुकी है। ये यादव समाज यहाँ बैठा है, ये सबसे देख लीजिए, लालू यादव जी बैठे हैं मेरे बगल में, सम्मान इनके बेटे परिवार को। ये आप समझ सकते हैं। यहाँ यादव सबसे पहले बाबा भोलेनाथ को जल कौन चढ़ाता है? सावन का पहला जलाभिषेक कौन करता है? यादव बंधु करते हैं। बात हो जाने दीजिए पहले, यादव बंधु करता है, भगवान का पूजा करता है ना। भगवान की पालकी भरत मिलाप में जो सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है, सारे बच्चों को लेकर जाते हैं। मैंने अपनी आंख से देखा, मैं भी 25-30 साल से जा रहा हूँ। कौन जाता है? यादव समाज जाता है, भगवान की पालकी उठाता है और अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है। तो आप समझ सकते हैं जो भगवान राम का चंदा खा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चढ़ावा चोरी कर रहे हैं, जनता समझ चुकी है चढ़ावा चोर है, चंदा चोर है, भगवान के साथ गद्दारी कर रहे हैं, धोखेबाजी। इनको भगाओ, ये देश के लिए कलंक है। लेकिन अध्यक्ष जी, बीजेपी की ओबीसी पॉलिटिक्स में यादव तो है ही नहीं, वो तो पटेल, मौर्य, अब तो चौरसिया, इनको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। अभी चौरसिया मरा है, शिवानंद चौरसिया। अभी आपको बता दूं, चौरसिया का नाम आपने किया, मैं गया था देवरिया। अशोक चौरसिया चूंकि अध्यक्ष बनाया गया काशी क्षेत्र। अशोक चौरसिया जरा पूछिएगा, जो शिवानंद चौरसिया मार दिया गया अमेरिकन आर्मी के द्वारा स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज में, जो जहाज का तेल लेकर आ रहा था, देश के लिए लेके आ रहा था, अपने लिए लेके नहीं आ रहा था, अपने घर के लिए लेके नहीं आ रहा था, देश के लिए लेके आ रहा था। यूएस की आर्मी ने उसको तोड़ दिया, पूरी जहाज को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसमें मारा गया। उसके परिवार जब बॉडी आई थी तो 1 करोड़ रुपए की मांग किया था, पत्नी के लिए नौकरी की बात की थी, बच्चों को पढ़ाने की बात की थी। सब बातें प्रशासन ने मान लिया, उसके बाद कुछ नहीं किया। और क्या कहा, 95 लाख रुपया जो उसका इंश्योरेंस था कंपनी का, वो और 5 लाख रुपया मिला के कहते 1 करोड़ रुपया दे दिया। वो सत्याग्रह कर रहा था, परिवार में बैठा था। मैं उसके घर गया था 2 दिन पहले और जाकर उस परिवार से मिला, कोई न्याय नहीं दिला पाए। मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहूंगा, जो समाज के शुभचिंतक बन रहे हैं, जाइए शिवानंद चौरसिया की जवान 24-25 साल की उसकी बीबी है, 14 महीने की उसकी बिटिया है, वो 2 साल से अपने घर नहीं आया था, अपनी छोटी बेटी का मुंह नहीं देख पाया। वो ये शर्म आनी चाहिए, इनसे पूछिए जाके। 14 महीने की उसकी बेटी हाथ में लिया था, उसकी पत्नी ली थी, और वो बाप मर गया, अपनी बेटी का शक्ल नहीं देख पाया था। ये पिछड़ी की बात करते हैं। ये लोग पूरी तरीके से केवल जनता को ठगने के लिए आए हैं। भगवान राम को के नाम को इन्होंने पूरी तरीके से बेचा है। अब भगवान राम इनको गर्त में मिला देंगे। एक आखिरी सवाल अध्यक्ष जी, एडिशनल एसपी अनुज चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ताजिए को इंची टेप से नाप रहे हैं। ताजिए की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई क्या होगी सरकार ने तय कर रखा है। ऐसे वीडियोस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरी तरीके से योगी जी हैं, उनका काम ही यही है कि अपने अधिकारियों से इंची टेप से नपवाना, मरवाना, लोगों को प्रताड़ित करना। पर जनता समझ चुकी है, अब हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, अब महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अब भगवान राम के चढ़ावे चोरी पे बात हो रही है। चलिए, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राजी ने स्पष्ट कर दिया है कि 8 गिरफ्तारी से वो संतुष्ट नहीं है, जो मुख्य आरोपी हैं उनको बचाया जा रहा है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी।